नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लाइफ सेंटेंस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग डेली लाइफ वाक्य लाए हैं और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कॉन्वर्सेशन एट द बुक स्टोर। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेजी को और मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोलकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, जब भी हम लोग बुक स्टोर जाते हैं तो वहां कई तरह के सेंटेंसेस आमतौर पर बोलते हैं। जैसे अगर आपको इंग्लिश में कहना हो नमस्कार, क्या आपके पास करंट अफेयर्स की कोई किताब, कोई मैगजीन है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या अगर आपको कहना हो क्या आप मेरे घर पर रोजाना न्यूज़पेपर डिलीवर करवा सकते हैं, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या अगर आपको कहना हो कृपया मुझे एसएससी एग्जाम के लिए एक गाइड बुक दिखाइए, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो क्या आपके पास आरसी अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की किताब है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों, ज्यादातर लोग ऐसे सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपने कहा नमस्कार, दोस्तों नमस्कार को नमस्कार भी बोल सकते हो या आप हाय या हेलो भी बोल सकते हो। ये भी ग्रीटिंग्स होती है। नमस्कार भी एक तरह की ग्रीटिंग है, हाय हेलो भी एक तरह की ग्रीटिंग है। तो आप बोल सकते हो हाय, क्या आपके पास है, तो उसकी इंग्लिश होगी डू यू हैव। क्या आपके पास है करंट अफेयर्स की कोई मैगजीन, तो आप कहेंगे डू यू हैव अ करंट अफेयर्स मैगजीन। क्या आपके पास करंट अफेयर्स की कोई मैगजीन है, तो आप कहेंगे डू यू हैव अ करंट अफेयर्स मैगजीन। या डू यू हैव अ की जगह आप एनी भी बोल सकते हैं, डू यू हैव एनी करंट अफेयर्स मैगजीन। सो दोस्तों, डू का मीन्स होता है क्या, क्या को हम डू कहेंगे, आप कहेंगे यू, पास को हम कहेंगे हैव। डू यू हैव, क्या आपके पास है कोई, सो कोई को हम कहेंगे एनी। डू यू हैव एनी करंट अफेयर्स मैगजीन, क्या तुम्हारे पास कोई करंट अफेयर्स की पत्रिका है, मैगजीन है। दूसरा, क्या आप मेरे घर पर, डू यू, ओके, ये बनेगा क्या आप मेरे घर पर रोजाना अखबार डलवा सकते हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी कैन यू गेट न्यूज़पेपर। क्या आप न्यूज़पेपर डलवा सकते हैं, तो उसकी इंग्लिश होती है कैन यू गेट न्यूज़पेपर डिलीवर्ड एट माई होम डेली। डेली का मतलब है रोजाना। दोस्तों, कैन का मतलब होता है सकते हैं, तो सकता हूं, सकते हैं, तो उसके लिए हम कैन यूज करेंगे। यू का मीन्स होता है आप, कैन यू, क्या आप। गेट का मतलब होता है काम करवाना, क्या न्यूज़पेपर डलवा सकते हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी कैन यू गेट न्यूज़पेपर डिलीवर्ड एट माई होम डेली। क्या आप मेरे घर पर रोजाना न्यूज़पेपर डिलीवर करवा सकते हैं, तो आप कहेंगे कैन यू गेट न्यूज़पेपर डिलीवर्ड एट माई होम डेली। ऐसे ही कृपया, दोस्तों कृपया को हम कहेंगे प्लीज। मुझे, प्लीज मुझे एसएससी एग्जाम के लिए एक गाइड बुक दिखाइए, तो आप कहेंगे प्लीज शो मी अ गाइड बुक, प्लीज शो मी अ गाइड बुक फॉर एसएससी एग्जाम। कृपया मुझे एक गाइड बुक दिखाइए एसएससी एग्जाम के लिए। तो यहां प्लीज का मीन्स होता है कृपया, शो का मीन्स होता है दिखाइए,
मी का मीन्स होता है मुझे, मुझे दिखाइए, तो आप कहेंगे शो मी अ गाइड बुक, यानी मुझे एक गाइड बुक दिखाइए, तो उसकी इंग्लिश होगी शो मी अ गाइड बुक। के लिए को हम कहेंगे फॉर एसएससी एग्जाम, यानी एसएससी एग्जाम के लिए। ऐसे ही अगर आपने कहा क्या आपके पास है, तो आप कहेंगे डू यू हैव अ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑफ आरसी अग्रवाल। अगर आपने कहा क्या आपके पास आरसी अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की किताब है, तो आप कहेंगे क्या को हम कहेंगे डू, यू मीन्स होता है तुम, हैव का मीन्स होता है पास होना, क्या आपके पास है, तो उसकी इंग्लिश होगी डू यू हैव अ, यानी एक, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की किताब, तो उसकी इंग्लिश होगी डू यू हैव अ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक आरसी अग्रवाल की, तो उसकी इंग्लिश होगी ऑफ आरसी अग्रवाल। सो दोस्तों इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। I hope you learnt it. I hope you enjoyed the lesson. If you really like this lesson, then please like and subscribe Namaste English. I will see you in next session. Till then, take care.